हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन के इस परिवार में। मेरे बच्चे, आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इसमें बेसिक बेसिक चर्चा, जिसमें हम लोग आपके साथ करेंगे यहाँ पर चर्चा सिंपल इंटरेस्ट की। ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का एक बेहतरीन ट्रिक, जो ट्रिके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं क्या मैया भाई? साधारण ब्याज कहते हैं। अब साधारण ब्याज के बारे में कहानी अगर हम बात करें, साधारण ब्याज की कहानी में अगर हम बात करें तो पहला पी होता है, फिर आपका आर होता है, फिर आपका टी होता है, फिर आपका एस आई होता है, फिर आपका ए होता है। अगर पी के बारे में बात करें तो पी को कहते हैं मूलधन। पी को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। आर को कहते हैं दर। क्या कहते हैं? दर कहते हैं। टी को क्या कहते हैं बच्चा? टी को कहते हैं समय। और एस आई को कहते हैं, ध्यान रखना, एस आई को कहते हैं साधारण ब्याज। एस आई को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और ए को कहते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्रधन कहते हैं। कहानी यह है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मूलधन के बारे में बात करूँ तो मूलधन क्या होता है? मूलधन का मतलब ऋण या कर्ज होता है। मूलधन का मतलब ऋण या क्या होता है? कर्ज। दर क्या होता है? दर आपका परसेंटेज में होता है। समय की बात करें साधारण ब्याज, और मिश्रधन की बात करें मेरे बच्चे, इसमें दो फॉर्मूला होता है, जान लीजिए। पहला फॉर्मूला होता है एस आई बराबर होता है, ध्यान रखो, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी। जब साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या करते हैं? 100। साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। दूसरा चीज आप ध्यान रखना कि अमाउंट, अगर मिश्रण निकालना है, जितना आपने मुझसे उधार लिया था और जितना आपने ब्याज बनाया, इन दोनों का जोड़ ही क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो कहानी ये है, मेरी बात समझिए। कहानी ये है कि एस आई बराबर होता है पी आर टी 500, और अमाउंट बराबर होता है पी प्लस क्या होता है? एस आई होता है। एस आई निकालने के लिए पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, और अमाउंट बराबर होता है पी प्लस क्या होता है? एस आई होता है। ये कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि एस आई और मूलधन को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, एस आई और मिश्रधन को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूं कि गुना पे आधारित क्वेश्चन पे कैसे क्वेश्चन आता है, गुना वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, गुना वाला कैसे होता है। आपको बता दूं, आर बराबर होता है यन माइनस वन अपान टी। आर बराबर यन माइनस वन अपान टी गुणे क्या होता है? 100 होता है। ये गुना का क्वेश्चन होता है। मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये ट्रिक है जो कि आपके एग्जामिनेशन में काम करेगा। यहाँ पर जो आर है समझिएगा, आर यहाँ पर दर है, और यहाँ पर जो यन है, यन आपका यहाँ पर गुना है, और टी आपका यहाँ पर क्या है? समय है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आता है कोई राशि, ध्यान रखना, कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में, 5 वर्षों में अपने आप का, 5 वर्षों में अपने आप का, 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो आपको बताना है दर क्या होगा। आपको दर बताना है कि दर क्या होगा। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई राशि एसआई की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। दर बताइए, तो आपको बता दें दर बराबर होता है यन माइनस वन। कितने गुना होगा? 3। 3 - 1 अपान कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 5, और गुणे क्या लगा दो? 100। ये तरीका होता है दर निकालने के लिए। ये अप्रोच से आप क्वेश्चन को यहाँ पर फिनिश कर सकते हो। ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2/5 करेंगे, गुणे कितना कर देंगे? 100 करेंगे। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 20 आएगा, 20 दूना 40। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आएगा वो कितने परसेंट आएगा बच्चा? 40% आएगा। कितने आएगा? 40% आएगा। ये कहानी, ये अप्रोच से अगर आप चलते हैं तो गारंटी आपको यहाँ पर प्रश्न सही हो जाता है। ठीक है। 40%। ऐसे प्रश्न जिसमें एक वर्ष हो, जिसमें एक गुना हो, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न जिसमें एक वर्ष या एक गुना हो, वहां पर आर बराबर यन माइनस वन अपान टी गुणे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लूँ, मैंने आपसे पूछा कि कोई राशि, ध्यान रखना, मैंने कहा कोई राशि एसआई की वार्षिक दर से, एसआई की वार्षिक दर से
कोई राशि एसआई की वार्षिक दर से, एसआई की वार्षिक दर से, एसआई की वार्षिक दर से 3 वर्षों में, ध्यान रखना 3 वर्षों में, 3 वर्षों में अपने आप का, 3 वर्षों में अपने आप का, 3 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो दर बताइए क्या होगा। तो आपको दर बताना है कि दर क्या होगा। अगर आपको दर बताना है तो आपको पता है कि आर बराबर होता है n-1/t गुणे कितना होता है 100, n-1/t गुणे क्या होता है 100 होता है। अब कहानी यह है कि इस चीज़ को कैसे हम जानेंगे। अब आप बताइए दर निकालना है, तो दर बराबर आप बताओ गुना, कितने गुना हो जाता है बच्चा बताओ। तो आपने कहा सर 2 गुना हो जाता है। तो 2 - 1 कितने वर्षों में होता है, तो आपने कहा सर 3 वर्षों में। 3 गुना और गुणे कितना कर दो 100। तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 1/3 का मतलब आर बराबर हो जाएगा 100/3। 100/3 क्या आया बताइए, परसेंटेज आया। 100/3 क्या आया मेरे भाई, परसेंटेज आया। ये तरीका आपको आ गया होगा, मज़ा भी आ गई होगी। तो ऐसे शानदार चीज़ों को जानने के लिए आप एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कि आर बराबर 100/3 परसेंटेज, इस तरह से आप इसको निचोड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला मैं दो दो गुना पे ले चलता हूँ। दो दो गुना कैसे आता है, दो दो गुना की बात करें तो एक मैं बता दूं, T1/T2 बराबर होता है, ध्यान रखना, n1 - 1 अपान क्या होता है n2 - 1। T1/T2 बराबर क्या होता है n1 - n2 - 1। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर T क्या है आपको बता दूँ, T आपका यहाँ पर समय है, और आपको बता दूँ यहाँ पर n क्या है, तो n आपका यहाँ पर क्या है, गुना है। अब कहानी क्या है मेरी बात समझिए। कहानी ऐसे आता है, कहानी कहानी कहता है कोई राशि, कोई राशि एसआई की दर से, कोई राशि एसआई की वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 5 वर्षों में, 5 वर्षों में अपने आप का, ध्यान रखना अपने आप का, अपने आप का 7 गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। ठीक है, तो तो कितने वर्षों में, ध्यान रखना, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में यह राशि, कितने वर्षों में यह राशि अपने आप का, अपने आप का, ध्यान रखिए, कितने वर्षों में यह राशि अपने आप का 7 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में यह राशि अपने आप का 25 गुना, 25 गुना होगा, 25 गुना होगा। देखिए जब किसी क्वेश्चन में 2 बार गुना आ जाए, एक बार ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 बार गुना आ जाए, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार 7 गुना हो जाता है, फिर कह रहा है कितना 25 गुना हो जाता है। अगर 2 बार गुना आ जाए तो आंख बंद करके लगाना T1/T2 बराबर, T1/T2 बराबर n1 - 1 अपान कितना n2 - 1। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहले समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर कितने वर्षों में कह रहा है, 5 वर्षों में, कितना गुना 7 गुना। तो लिखोगे 5 बराबर 7 - 1, क्या करे 5 वर्षों में 7 गुना, तो 5 बराबर 7 - 1, इतना लिख लिया। उसके बाद आगे पढ़ोगे, कह रहा है यह राशि अपने आप का 25 गुना, तो कितने समय में, टी समय में 25 गुना 25 - 1। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो 5/T बराबर हो जाएगा 7 में 1 गया 6, और 6/25 में 1 गया 24 हो जाएगा। अब यार 6 को 24 आराम से काट दो, 6 को 24 से काटोगे 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 का गुणा 4 पंजे 20। तो टी बराबर कितना आ गया बताओ, 20 वर्ष आ गया। कितना आ गया भैया, 20 वर्ष आ गया। तो ये कहानी होगी, अप्रोच होगा क्वेश्चन को लगाने के लिए, कि अगर आपके सामने 2 बार गुना आ जाए तो आप किस तरह से अप्रोच को इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको आपको और परेशानी ना हो। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए, मैंने कहा कोई राशि, कोई राशि एसआई की वार्षिक दर से, कोई राशि एसआई की वार्षिक दर से, एसआई की वार्षिक दर से 8 वर्षों में, ध्यान रखना 8 वर्षों में अपने आप का,
8 वर्षों में अपने आप का 17 गुना हो जाता है, हो जाता है, तो ध्यान रखना, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में अपने आप का, कितने वर्षों में अपने आप का, कितने वर्षों में अपने आप का, अपने आप का, अपने आप का 13 गुना होगा। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे लगाओगे? ये क्वेश्चन आ गया तो लगाओगे T1/T2 बराबर N1 - 1 अपान कितना हो जाएगा, N2 - 1। ठीक है। अब कहानी क्या है, कह रहा 8 वर्षों में अपने आप का 17 गुना, तो 8 बराबर 17 - 1। फिर कह रहा कितने वर्षों में अपने आप का 13 गुना होगा, तो कितने वर्षों में, T वर्षों में 13 गुना होगा, 13 - 1। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, कैसे? 8/T बराबर हो जाएगा, 17 में से एक गया 16, और उसके बाद 13 में से एक गया 12। काटिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। टी बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। टी बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो भैया जी हमें लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और शानदार समझ होगा, ज़बरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। तो चलिए भैया, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपको बता दूं कि ऐसे और क्लास करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, आप चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ वीडियो को लाइक करिए। साथ ही आप मैं बता दूं कि ये क्लासेस आपको हमेशा की तरह, हर दिन की तरह आपको एक बेहतरीन क्लास मिलती है, जिसमें आप सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आप में से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे क्लासेस को शेयर करिए हर बच्चों के पास, हर बच्चों के पास शेयर करिए, ऐसे टॉप टॉप ट्रिक पाने के लिए, और हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलो आज इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।